बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू टीचिंग। कंटेंट में है टीचिंग की डेफिनेशन, फिर इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, टीचर का क्या रोल है लर्निंग इन्वायरमेंट कंडक्ट करने में, करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं इफेक्टिव टीचर के, और टीचिंग की मेथोडोलॉजी कौन सी है, स्ट्रैटेजी क्या है, टेक्निक्स क्या है। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे को इंस्ट्रक्ट करता है, यानी टीच करता है। और टीचिंग को कंसीडर किया जाता है कि इसमें एक शख्स जो होता है वो दूसरे को तालीम देता है। लर्नर्स इन द क्लासरूम के एक टीचर होता है जो सीखने वालों को, यानी टीचर टीच करता है, लर्नर्स जो लर्न करते हैं। द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होता है जो कैरिड आउट करता है ताकि जो प्रोवाइड कर सके एजुकेशन टू अदर्स, इज़ कॉल्ड टीचिंग। कि टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप सेट ऑफ एक्टिविटीज़ करते हो जिसकी वजह से ड्यू टू दोज एक्टिविटीज लर्नर्स लर्न समथिंग इज़ कॉल्ड एजुकेशन, एंड इस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड टीचिंग। अब डेफिनेशन क्या है, एच.सी. मॉरिसन ने डेफिनेशन दी है, टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कंटेक्ट बिटवीन द मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मेच्योर पर्सन वन। कि एक बड़ा मेच्योर यानी टीचर एक मेच्योर पर्सनैलिटी है, वो ज़्यादा मेच्योर है, वो जब एक तालीम देता है, एक इंटरेक्ट करता है, कंटेक्ट करता है एक अपने से लोअर मेच्योर बंदे के साथ, तो उसके कुछ टीच करता है, इसको कहते हैं टीचिंग। फिर जैक्सन ने कहा टीचिंग इज़ अ फेस टू फेस इनकाउंटर्स बिटवीन टू और मोर पर्सनस ऑफ होम टीचर। तो इसने जो है ना, जैक्सन ने कहा है कि टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें फ़ेस टू फेस एक बंदा एक या एक से ज़्यादा लोगों के साथ जो है ना वो इंटरेक्ट करता है, जिसमें एक बंदा एज अ टीचर इंटेंड करता है कि वो इफ़ेक्ट करता है, वो चेंजेस करता है ऑन द अदर पार्टिसिपेंट्स, जो इनको स्टूडेंट्स आप कहते हैं। कि जो बंदा एक प्रोसेस है फेस टू फेस जहाँ इनकाउंटर होता है एक बंदे का एक या एक से ज़्यादा लोगों के साथ, जिसमें एक बंदा एज अ टीचर रोल प्ले करता है और बाकी जो होते हैं वो लर्नर रोल प्ले करते हैं। एन.एल. गेज ने कहा जी कि डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू उसने दिया है, टीचिंग इज़ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। तो टीचिंग एक ऐसा इंटरपर्सनल जो है ना, लोगों का आपस में एक तल्लक है जिसकी वजह से उनका जो एम होता है वो एक का बिहेवियर दूसरे पे इन्फ्लुएंस करता है, कि यानी एक के बिहेवियर की वजह से दूसरे का बिहेवियर चेंज होता है। क्लार्क ने दिया जी, टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज़ दैट आर डिज़ाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट बिहेवियर। तो टीचिंग एक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि स्टूडेंट में जो है वो बिहेवियर प्रोड्यूस किया जाए। फेसेस ऑफ टीचिंग है, टीचिंग बहुत कम्प्लेक्स टास्क है, साथ में एक आर्ट भी है, क्योंकि टीचिंग परफॉर्म करना कोई आसान काम नहीं है, सिस्टमेटिक एक वे है। यहाँ तो कोई भी टीचर बन जाता है, लेकिन टीचिंग एक सिस्टमेटिक वे के थ्रू चलती है जिसको फेज़ ऑफ टीचिंग कहते हैं। जिन सिस्टमेटिक, जिस तरह साइंस के लॉ के एक जो है ना वो बनने के लिए आपको बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इस तरह टीचिंग भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ईच फेज़ का है सम ऑपरेशन, कुछ हर जो है ना फेज़ पे कुछ ना कुछ आपको ऑपरेशन करने पड़ते हैं। सबसे पहले होता है प्री एक्टिव फेज़, फिर इंटरएक्टिव फेज़, फिर पोस्ट एक्टिव फेज़। प्री एक्टिव यानी आपने पढ़ाने से पहले क्या करना है, तो आप ये ऐसा होता है जिसमें प्लानिंग करता है। लेसन प्लानिंग का एक पूरा 8607 है, वो दूसरे जो है ना होता है दूसरे तीसरे बल्कि सेमेस्टर में। तो उसमें क्या होता है कि आपको लेसन प्लानिंग बताई जाती है कि आपने टीचिंग से पहले प्लानिंग कैसे करनी है, उसको आपने लेसन को डिवाइड कैसे करना है। कि मैंने एक चैप्टर फॉर एग्जांपल एक वीक में पढ़ाना है, तो एक दिन में कितना टॉपिक आप पढ़ाओगे, कैसे कैसे पढ़ाओगे, मेथड वगैरह सारा कुछ लिखता है। फिर इंटरेक्टिव फेस में क्या होता है कि रेफर्स टू द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट, आप कैसे कंडक्ट करोगे और मैनेज कैसे क्लास को करोगे, कैसे डील करोगे। फिर पोस्ट एक्टिव में होता है कि आप रेफर्स टू द फॉलो अप एंड कंसोलिडेशन, कि आप फॉलो अप करोगे और कंसोलिडेशन आप एंड पे जो है कंक्लूजन नतीजा निकालोगे कि आपने जो पढ़ाया उसका क्या फ़ायदा हुआ और क्या नहीं हुआ। अब नेचर और करैक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग की, टीचिंग एक सोशल और कल्चरल प्रोसेस है जो प्लान किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को, इंडिविजुअल को इस काबिल बनाया जाए ताकि वो लाइफ के मतलब कुछ सीख सकें और डिस्क्राइब करें कि नेचर और करैक्टरिस्टिक क्या है टीचिंग की फॉलोइंग वे में। टीचिंग इज़ कंप्लीट सोशल प्रोसेस, तो एक कंप्लीट सोशल प्रोसेस है। इसमें सोसाइटी और ये सोसाइटी में होता है और सोसाइटी के साथ होता है, ठीक है। कि सोसाइटी कुछ में चेंजेस लाने के लिए सोसाइटी के सोशल आइडियाज़ और सोसाइटी में आपस में जो है ना एक बॉन्ड बनाने के लिए, लोगों को इस काबिल बनाने के लिए कि वो सोसाइटी में रह सकें, तो इसलिए जो है ना ये टीचिंग एक कंप्लीट सोशल प्रोसेस है ताकि लोगों को सोसाइटी सिखा सके, लोगों को सोसाइटी के मुताबिक बना सके काबिल। तो ये परमानेंट नेचर ऑफ टीचिंग है।
टीचिंग इज़ गिविंग इन्फॉर्मेशन, टीचिंग जो है ना वो टेल स्टूडेंट अबाउट द थिंग्स। तो टीचिंग ऐसी है कि स्टूडेंट्स को आप चीज़ें बताते हो ताकि जो स्टूडेंट खुद नहीं वो ढूंढ सकते, क्योंकि आप उन्हें न्यू चीज़ें सिखाते हो। तो एक इन्फॉर्मेशन गिविंग है, क्योंकि आप न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन देते हो और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हो। और असेंशियल पार्ट जो कम्युनिकेशन है ऑफ नॉलेज इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। तो आप कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज क्या देते हो, उन्हें नॉलेज देते हो स्टूडेंट्स को। टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, तो इंटरेक्टिव प्रोसेस में क्या है, टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचिंग सोर्सेज। तो स्टूडेंट और टीचिंग के दौरान जो स्टूडेंट और टीचर के दौरान जो इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है, जिस फॉर एग्जांपल गाइडेंस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट के लिए जो टीचर काम करता है और स्टूडेंट जो वो चीज़ें सीखता है, इस सब को टीचिंग इंटरेक्टिव प्रोसेस में आता है। टीचिंग इज़ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, डेवलपमेंट एंड लर्निंग है, इसके थ्रू स्टूडेंट आप मेंटली उनको डेवलप करते हो, वो जो है उनका बिहेवियर डेवलप होता है और लर्निंग वो सीखते हैं। टीचिंग काजेज अ चेंज इन बिहेवियर आता है कि एक जो छोटे स्टूडेंट होते हैं, जैसे जैसे वो बड़ी क्लास में जाते हैं उनके बिहेवियर अच्छा होता है, चेंज होता है। तो ये चेंज इन गुड बिहेवियर देखा जाता है अक्सर। टीचिंग इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस, टीचिंग आर्ट भी है और एक सिस्टमेटिक साइंस भी है। इसमें पूरा जो है ना एक माइंड लगाना पड़ता है, एक प्रॉपर वे से, सिस्टमेटिक वे से आपने टीचिंग करनी पड़ती है, फेसेस को फॉलो करना पड़ता है। टीचिंग इज़ अ फेस टू फेस इनकाउंटर, सामने से सामने जो है ना फेस टू फेस इनकाउंटर है कि आप सामने खड़े हो, क्लास आपके सामने बैठी हुई है। ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि टीचिंग अच्छी है या आपकी टीचिंग जो है ना वो इफेक्टिव है या नहीं। आप मेजर भी कर सकते हो कि आपकी टीचिंग ने कितना असर किया, और मॉडिफाई भी, आप चेंज भी उसको कर सकते हो आप अपने मेथड को। टीचिंग इज़ अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, पेशा है बहुत, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए होती हैं। टीचर जो होता है ना वो एक्सपेक्टेड टू नो द जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। तो टीचर को एक जनरल मेथड्स लर्निंग और टीचिंग और लर्निंग के पता होते हैं। वो जानता होता है कौन से स्टूडेंट को कौन से लेवल तक पढ़ाना है, उसका स्टूडेंट पे किस बात का कितना असर होगा, किस तरह के जो है ना स्टूडेंट के सामने चीज़ें प्रेजेंट करनी पड़ें, किस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स ईजीली जो हैं वो सीख जाएंगे। टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग, तो टीचिंग, ये टीचर जो है ना वो लर्निंग में हेल्प करता है, उसमें सहूलियात में जा करता है। टीचिंग इज़ बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस, दोनों कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों प्रोसेस हैं, क्योंकि आपने माइंड में जो है ना वो रखना होता है, और कुछ चीज़ें जो है ना वो बॉडी से भी करनी होती हैं, कुछ चीज़ें माइंड में रख के बतानी होती हैं। तो ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों, लाशूरी और शारीरी दोनों प्रोसेस है। टीचिंग इज़ ए फ्राम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी से आप, मेमोरी का भी आपका टेस्ट है, और फिर रिफ्लेक्ट आप कैसे करते हो, बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हो, ये सारा कुछ टीचिंग में आता है। टीचिंग इज़ अ कंटिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इन डॉक्ट्रिनेशन। तो ये आप इसमें जो है डॉक्ट्रिनेशन भी करते हो, ट्रेनिंग भी करते हो, इसको कंडीशनिंग भी करते हो, ताकि जो है ना ये कंटिन्यूम प्रोसेस है, चलता रहता है। जो इंस्ट्रक्शन आप हर चीज़ जो है वो प्रॉपर वे से देते हो। गुड टीचिंग आप क्या होती है, गुड टीचिंग इज़ अबाउट, गुड टीचिंग ये होती है आपने लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, बीइंग रिस्पॉन्सिव एंड रिमेंबरिंग दैट ईच स्टूडेंट इन क्लास इज़ डिफरेंट। तो आपने ये चीज़ें, गुड टीचिंग ये है कि आपके माइंड में हो कि हाँ अभी 9th में तो 9th का ये लेवल है, 10th का ये लेवल है, उनकी क्वेश्चनिंग भी सुने, अच्छे लिसनर भी बने, यानी उनके क्वेश्चन सुने, उनको अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट्स वगैरह को। ये गुड टीचिंग की एक एग्जांपल है। इट्स ऑल अबाउट इलिसिटिंग ड्राइंग रिस्पॉन्स एंड डेवलपिंग द ओरल कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द क्वाइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के साथ जो है ना वो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें, उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल, जो स्टूडेंट क्वाइट रहते हैं उनको भी जो है ना वो मोटिवेट करें। मैक्सिम्स रूल्स प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाएं। सबसे पहले जो कहते हैं ना कि प्रीएम्बल, जो सबसे पहले स्टार्ट करें सिंपल से, बिल्कुल जो है ना वो एक आम डेली लाइफ से, फिर जो है ना आस्ता आस्ता उस टॉपिक को कम्प्लेक्स बनाते जाएं। फ्रॉम नॉन टू अननोन, सबसे पहले नॉन जो चीज़ें, आप कोई टॉपिक है आप उसके बारे में जो स्टूडेंट जानते हैं आप वहाँ से शुरू करें। कि फॉर एग्जांपल सेल के बारे में आप पढ़ाना चाह रहे हैं, आप देखें दरख्त आपने देखा है, हम इंसान हैं, हम तो हर चीज़ फिर इस तरह सेल से बनी है। नॉन टू अननोन जाएँ, फ्राम सीन टू अनसीन, के सीन पहले देखी हुई चीज़ों से मिसाल शुरू करें, फिर अनसीन की तरफ जाएं। फ्रॉम पार्ट टू होल, पहले एक पार्ट जैसे साइकिल आप बयान करेंगे, पहले आप कहेंगे ये पहिया है, ये गेयर है, ये ब्रेक है, फिर आप जो है ना उसको पूरे होल पार्ट को करेंगे। फ्रॉम होल टू पार्ट, कभी कभी होल से पार्ट के, ठीक है पूरी साइकिल पहले दिखाई, फिर उसमें जो है ना कट करते करते ये एंड पे गेयर, ये ब्रेक बच गई। फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट के, जो है ना कंक्रीट के जो चीज़ें आप टच कर सकते हो उनसे फिर जाके आपने अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है कि ठीक है इमोशंस वगैरह इस तरह की चीज़ों से। फ्रॉम डायरेक्ट टू अनडायरेक्ट के, पहले डायरेक्ट चीज़ें दिखाएं, पहले डायरेक्ट बात करें, फिर जो है ना इनडायरेक्ट उनका एग्जांपल सेट करें। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, जो पहले ख़ास फिर जो है ना जर्नल की तरफ जाएं।
फ्राम एनालिसिस टू सिंथेसिस, पहले जो है ना एनालाइज करें, फिर जाके जो है ना मेकअप सिंथेसिस की तरफ जाएं। फ्राम एम्पिरिकल टू रैशनल, पहले एम्पिरिकल पे जोर दें, फिर जाके जो है ना रैशनल थिंकिंग डेवलप करें, उनका मेंटली जो है ना वो इंटेलिजेंस को डेवलप करें। फ्राम फिजियोलॉजिकल लॉजिकल, पहले उन चीज़ों को जो आप टच कर सकते हो उनको एग्जांपल बनाएं, उनसे मिसालें दें, फिर जाके लॉजिक तक बात पहुंचाएं। फीचर्स क्या हैं गुड टीचिंग के? गुड टीचिंग इज़ स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट होती है, ठीक है, आपको स्टिमुलेशन मिलती रहती है, आप उसको स्टिमुलेट करते रहते हो, चेंज करते रहते हो। नो अ मैटर ऑफ पोरिंग इन बट ऑफ ड्राइंग आउट, तो पोर करने का कोई मकसद नहीं है, पोर होता है अंडेला, और बल्कि आप उसको ड्राइंग करते हो या प्रेजेंट करते हो, ठीक है। नॉट अ पैसिव एक्ट बट एन एक्टिव प्रोसेस, एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें आपको एक्टिव रहना पड़ता है, प्रॉपर जो है ना वो काम करना पड़ता है। गुड टीचिंग इज़ वेल प्लान्ड होती है, पहले से आपने प्लान किया होता है, आपने माइंड में जो है ना उसका मैप बनाया होता है कि इस तरह करनी है, इस तरह क्लास पढ़ानी है। मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट, आपको एडजस्टमेंट का आ जाता है कि किस तरह आपने चीज़ों को एडजस्ट करना है, किसी क्लास को किस तरह एडजस्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग की ऑर्गेनाइजेशन आप लर्निंग करते हो, आप जो है ना टीच करते हो लोगों को। ये काइंडली एंड सिंपथेटिक होती है, काइंडली होती है कि बिल्कुल आप जो है ना वो स्टूडेंट पे जो है ना जरहाना या इस तरह निज़ाम नहीं करते कि जो है ना अरिस्टोक्रेसी जो है ना कि डिक्टेटरशिप नहीं करते, बल्कि सिंपथेटिक और जो है ना बिल्कुल आसान से करते हो। गुड टीचिंग इज़ डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक होती है, जमहूरी होती है, सब उसमें सेम होते हैं। गुड टीचिंग इज़ सजेस्टिव एंड कोऑपरेटिव, सजेस्ट करते हो आप चीज़ों को, सलाह देते हो, फिर जो है ना कोऑपरेट करते हो मिलजुल के, यानी टू वे कम्युनिकेशन, टू वे मेथड से करते हो। गुड टीचिंग लिबरेट्स द लर्नर, तो वो लर्नर पैदा करती है, अच्छे लर्नर पैदा करती है। बेस्ट टीचर की कैरेक्टरिस्टिक हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, यानी कभी कभी जो है ना क्लास में बोरिंग को ख़त्म करने के लिए जो है एक्टिव होता है बंदा, वो कोई जोक क्रैक कर देता है, कोई आस्था से जो है ना ऐसी का बात फनी से कर देता है कि जो है ना वो बच्चे फिर एक्टिव हो जाते हैं। मेक द क्लास इंटरेस्टिंग, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाता है ताकि कोई बोर ना हो। नॉलेज, उसका पास नॉलेज होता है सब्जेक्ट का, वो चीज़ों को क्लियरली एक्सप्लेन करता है, बच्चों को क्लियर करता है, अपना टाइम स्पेंड करता है ताकि स्टूडेंट की हेल्प कर सके। फेयर होता है स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट को अडल्ट की तरह जो है ना वो ट्रीट करता है। रिलेट करता है स्टूडेंट्स को जो है ना रिलेट करता है स्टूडेंट को डेली एग्जाम्पल के साथ उनको। फिर कंसीडर करता है स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को, उनके मुताबिक जो है ना वो काम करता है, शो करता है। फेवरेटिज्म कोई शो नहीं करता, बल्कि जो है वो सब स्टूडेंट उसके लिए इक्वल होते हैं। वर्स्ट स्टूडेंट क्या होता है? डल होता है, बोरिंग क्लास होती है, स्टूडेंट डल होता है, टीचर डल होता है, यानी वो इतना फोकस नहीं करता और ना वो उसका इतना खुद भी इतना मान नहीं होता, मूड नहीं होता, तो क्लास को बोरिंग बना देता है। एक्सप्लेन चीज़ों को क्लियरली नहीं करता, फेवरेटिज्म शो करता है, ठीक है लाइक स्टूडेंट तो ठीक है ये काम करके आते हैं, बेशक वो खुद मेहनत करते हो, टीचर खुद कुछ ना करता हो। पूरा एटीट्यूड होता है, एक्सपेक्ट टू मच फ्राम, वो स्टूडेंट से ही एक्सपेक्ट करता है कि वो करेंगे सब कुछ। रिलेट करता है, स्टूडेंट्स को रिलेट नहीं करता। टू मच होमवर्क सिर्फ ज़्यादा देता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, हेल्प भी नहीं देता और इंडिविजुअल को टेंशन भी देता, और कंट्रोल भी उसका लैक होता है, वो इतना जो है ना वो उसका कंट्रोल भी नहीं होता। रोल ऑफ अ टीचर अब क्या है? प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर इज़ टू डिलीवर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न। सबसे पहला रोल तो यही है कि वो टीचर को स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देता है। फिर टीचर जो है ना आप इस टीचिंग को इस तरह जो है ना आप कर सकते हो, कंप्लीट इस तरह हो सकता है कि टीचर सबसे पहले इफेक्टिव लेसन प्रिपेयर करे, फिर ग्रेड स्टूडेंट वर्क करे, और फिर फीडबैक की ऑफ़र करे कि हाँ समझ आई है या नहीं आई। क्लासरूम मैनेज मटेरियल करे, चीज़ें जो भी हैं आपको वो जो है ना प्रोडक्टिवली यूज़ करे। करिकुलम जो है निसाब को मुकम्मल करे, और दूसरे स्टाफ के साथ भी कोलैबोरेट करे। ये एक अच्छे टीचर की रोल है, एक अच्छे टीचर का जो है ना। कंसेप्ट क्या है इफेक्टिव टीचिंग? इफेक्टिव टीचिंग जो है ना वो कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें टीचर खुद भी बहुत कुछ सीखता है। वो हर साल जो है ना चेंजिंग लाता है स्कूल में, और इससे सीखता है और फिर उसे अडाप्ट भी करता है। फिर जो है ना चेंजेस जो भी आती हैं टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स करिकुलम, जो भी यानी हर साल जो रंग कलर न्यू हुई, बिल्डिंग जो है ना फर्निश हुई, स्टूडेंट जो है ना वो न्यू आए, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई, कोलीग्स चेंज हुए, कम्युनिटी चेंज हुई, सब में वो अडाप्ट करता है। इन सब चेंजेस को जो है ना वो कॉप करता है और इनमें अडाप्ट करता है इस एनवायरनमेंट पूरे को। फाउंडेशन होती है टीचर जो है ना बेस है कि उसकी एबिलिटीज़ होती हैं ताकि वो चेंज कर सके, नेविगेट कर सके कम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लासरूम फ्राम देयर पर्सनल एबिलिटीज़ एंड एक्सपीरियंस। अपने वो पर्सनल एक्सपीरियंस और एबिलिटी से जो है ना क्लास को अटेंड करता है, पूरे इन्वायरमेंट को इस तरह जो है ना मैनेज करता है। पर्सनल एबिलिटीज़ की वजह से वो जो है ना उसको क्लासीफाई किया गया है प्री रिक्वेस्ट ऑफ टीचिंग, दैट इज़ कॉम्पिटेंसीज दैट आर रिक्वायर्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड बिफोर द टीचर्स एवर वॉक्स थ्रू द स्कूल हाउस डोर। तो स्कूल हाउस डोर से जब टीचर गुजरता है तो वो फिर जो है ना उसकी पर्सनल एबिलिटी जो एक्सपीरियंस होते हैं वो काम आते हैं, वो अपनी कैपेसिटी को यूज़ करता है। फिर प्री रिक्वेस्टाइज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग आर ऑफन कंसिडर इन रिलेशन टू नोविस टीचर्स, बट इन फैक्ट दे रिफ्लेक्ट द अक्यूमुलेटेड competencies एंड एक्सपीरियंस।
दैट एनी टीचर ब्रिंग टू द क्लासरूम। तो वो एक्सपीरियंस और जो है ना अपना शेयर करता है टीचर्स के साथ जो है ना क्लास से पहले। ये चीज़ें एक टीचर की होती हैं। डेफिनेशन क्या इफेक्टिव टीचर की? इफेक्टिव टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज टीचिंग दैट सक्सेसफुली अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इफेक्टिव टीचिंग ऐसी टीचिंग है जो कामयाबी के साथ जो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस है उसको अचीव कर सके, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, तो वो एक इफेक्टिव टीचिंग है। एस्पेक्ट्स क्या हैं इफेक्टिव टीचिंग के? वेरियस एस्पेक्ट हैं। इफेक्टिव मैनेजिंग क्लासरूम को सबसे पहले अच्छे से मैनेज करो कि ठीक है बच्चे जो है ना वो उन पे टीचर का एक असर है, टीचर को वो कुछ समझते हैं, टीचर ऐसा उनके सामने एक रोल मॉडल है। फिर स्टार्ट करें ईच क्लास को क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ क्लास को जो है ना वो अचीव करें कि जो है ना आज हमने ये पढ़ना है, इसको समझना है। स्टूडेंट को क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी के साथ इंगेज करेंगे, बीच में क्वेश्चन कर दिया। फिर कंसोलिडेटिंग करें कि लेसन जो है ना एंड ऑफ पीरियड में जो है ना लेसन को एक समराइज़ करें उसको। फिर डायग्नाइज करें जो कॉमन एरर आ रही हैं, कॉमन एरर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट को फिर सिस्टमेटिकली मेजर करें, ऑब्जर्व करें क्लास को क्वेश्चन करने के थ्रू। पिलर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग्स आप कौन कौन से? इफेक्टिव टीचिंग के पिलर हैं इंस्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड, फिर स्ट्रेटजीज और कंटेंट एनालिसिस, जनरलाइजेशन। अफेक्टिव टीचर वो होते हैं जो स्टूडेंट्स को इनेबल करते हैं ताकि उनके जो लर्निंग डिज़ायर आउटकम्स है वो हासिल हो सकें। फिर इफेक्टिव टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि वो जो है ना टीचर जो है ना वो अपने डिज़ायर चीज़ें अचीव करने के लिए ये प्रोसेस करें, वो हार्ड वर्क करें, उन्हें पॉजिटिव जो है ना वो रखते हैं, स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज़ में जो है ना इंगेज करते हैं, उनको रिसर्च सजेस्ट करते हैं, और फॉलोइंग जो है ना वो कहता है प्री रिक्वेस्ट लिंक टू द इफेक्टिव टीचर। अब रोल्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। इफेक्टिव टीचर वो होता है जो कंट्रीब्यूट करता है इन्वायरमेंट में और इंटरेस्टिंगली चीज़ों को इंक्रीज़ करता है, कीन इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट के, स्टूडेंट शौक से चीज़ों में उनमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये एक इफेक्टिव टीचर का रोल होता है कि वो ऐसे चीज़ों को करता है जैसे, तो फिर के स्टूडेंट भी उसमें जो है ना अपना इंटरेस्ट इंक्रीज़ करते हैं। एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, सबसे पहले तो वो सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होता है जो सब्जेक्ट सिलेबस है। फिर पेडागोजिकली एक्सपर्ट होता है कि स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को समझता है। एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होता है, अच्छी कम्युनिकेशन करता है। स्टूडेंट सेंटर मेंटोर होता है, स्टूडेंट के फ़ायदे की बात करता है। स्टूडेंट्स फिर जो है ना सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यू असेसर होता है, वो सिस्टमैटिक वे से प्रोसेस करता है, फेजेस को लेके करता है और कंटिन्यू असेस करता भी है साथ चीज़ों को। हम एज अ जो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो सबसे पहले जो है ना वो नॉलेज होता है उसके पास सब्जेक्ट मैटर का, टेक्स्ट बुक मटेरियल जो भी है उसका वो पढ़ के जाता है, उसके पास जो है ना उसकी तैयारी होती है, उसके आगे पीछे जो है ना गो बियॉन्ड जाता है और उसको डिफाइन करता है सही। फिर टीचर जो है ना इंपॉर्टेंट ओरिजिनल थाट डेवलप करता है टू ऑन द सब्जेक्ट मैटर में। फिर वो टैकल करता है जो इशू रिलेटेड होते हैं डिसिप्लिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज की बेस पे जो इश्यूज होते हैं उनको टैकल करता है। पेडागोजिकल एक्सपर्ट्स अब कौन से होते हैं? टीचर जो होते हैं ना वो अप्रोप्रिएट लर्निंग गोल्स होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं क्लियरली। यानी टीचर के भी गोल होते हैं कि ठीक है ग्रेड दिलवाने हैं या बच्चों को टॉप पे लेके जाना है। उनका टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उसका वो वर्क करता है ताकि ओवरकम कर सके डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, जो हिंड्रेंस हैं, जो लर्निंग में जो मुश्किलात हैं उन सब को जो ओवरकम कर सके। इवालुएट करता है, स्टूडेंट्स को मार्क देता है, वर्क करता है फेयरली, ईमानदारी के साथ काम करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्रिटिकल थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, स्टूडेंट को क्लियरली जो है ना वो चीज़ें डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है, फीडबैक लेता है स्टूडेंट से और फिर लर्निंग की प्रोग्रेस करता है। एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होता है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है इफेक्टिव ओरल और रिटल कम्युनिकेशन को, गुड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज़ होती हैं उसकी, प्लानिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, हेल्प करता है स्टूडेंट को उनको जो है ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू अप्रोप्रिएट और इफेक्टिवली चीज़ों को टूल्स को यूज़ करता है। टीचर सेंटर्ड होता है, इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो वैरायटी ऑफ जो है ना मेथड्स, और इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करें चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में। जो स्टूडेंट जो है ना लो कॉन्फिडेंस होते हैं उनको इनकरेज करता है, उनको मोटिवेट करता है। फिर स्टूडेंट्स को जो है उनके इंटेलेक्चुअल लेवल को हाई करता है, उनमें रेशनल थिंकिंग डेवलप करता है। सिस्टमैटिक और कंटिन्यू असेसर होता है कि सिस्टमैटिक वे से चीज़ों को प्रोसेस करता है, कंटिन्यू जो है ना असेसिंग करता है, इंप्रूव करता है स्टूडेंट्स को उनके असेसमेंट के थ्रू, उनकी मिस्टेक्स उनकी एरर्स को बता के सिस्टमैटिकली। फिर कीप करता है क्लास मटेरियल फ्रेश एंड न्यू, क्लास के मटेरियल को चेंज करता रहता है, मॉडल न्यू बनाता है। इस तरह जो है ना वो चीज़ों को रिलेट करके सिखाता है, आइडेंटिफाई करता है। टीचिंग स्टाइल उसका ऐसा होता है कि वो सक्सेसफुली अचीव करता है लर्निंग और आइडेंटिफाइंग वीकनेस एंड शॉर्ट कमिंग जो टीचिंग प्रोसेस में उनको दूर करता है, समझता है कि वह ये मेरी जो है ना वो कमी है तो उन पे वो काम करता है। क्वालिटीज़ क्या हैं इफेक्टिव टीचर की? सबसे पहले प्री रिक्वेस्ट ऑफ इफेक्टिव टीचर के वर्बल एक्टिविटीज़, उसकी लैंग्वेज की अच्छी टीचिंग होती है, अच्छी जो है ना एबिलिटीज़ होती हैं, कम्युनिकेशन अच्छी करता है, कंटेंट नॉलेज अच्छा होता है, एजुकेशनल कोर्स वर्क वो कंप्लीट करने के उसमें जो है ना एबिलिटी होती है, वो कैपेसिटी होती है।
टीचर सर्टिफिकेशन होता है उसके पास, टीचर एक्सपीरियंस के साथ जो है ना उसके पास एक्सपीरियंस होता है। फिर टीचर एज अ पर्सन कैसा होता है क्लासरूम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में, एज अ पर्सन यानी वो काइंड होगा, वो गुड जो है ना वो उसका यूनिफॉर्म ड्रेस वगैरह अच्छा होगा, पर्सनालिटी अच्छी होगी। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उसको जो है ना क्लासरूम में उसका रोल होगा बड़ा, मैनेज करने में जो है ना वो एक्सपर्ट होगा। ऑर्गेनाइजेशन इंस्ट्रक्शन के लिए जो है ना वो ऑर्गेनाइज करेगा, सही से जो है ना तालीम देगा, इम्प्लीमेंट करेगा इंस्ट्रक्शंस, और मॉनिटर करेगा स्टूडेंट प्रोग्रेस को। अब वर्बल एबिलिटी क्या है? वर्बल एबिलिटी जो है ना पॉजिटिव इफेक्ट ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट, टीचर्स मेक कनेक्शन, टीचर स्टूडेंट साथ, कोलीग के साथ या फैमिलीज स्टूडेंट्स की फैमिली के साथ जो है ना अच्छा रिलेशनशिप बनाता है, उनके साथ जो है ना वर्बली कम्युनिकेट करता है। फिर कलेक्टिवली, पहले इंडिविजुअली फिर कलेक्टिवली, फिर स्टूडेंट को जो है ना जस्ट द फैक्ट वाइल अदर्स वांट टू हेयर एम नैरेटिव, तो उनको अपने जो है ना अपने नैरेटिव देता है, आइडिया देता है, अपने लर्निंग स्टाइल के थ्रू जो है ना कम्युनिकेशन जब ज़रूरत होती है तो कम्युनिकेट करता है, ऑडियंस के साथ जो है ना मैसेज डिलीवर करता है, और डिसाइड करता है कि कितना जो है ना वो बेस्ट अपने पॉइंट को दूसरों के सामने रखता है। तो ये सारी एक वर्बल एबिलिटीज़ यानी। फिर कंटेंट नॉलेज, के कंटेंट नॉलेज जो माहिर किया जाता है वो मेजरिंग और माइनरिंग इन द सब्जेक्ट एरिया ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन द कंटेंट कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज स्टूडेंट लर्निंग। तो कंटेंट नॉलेज बड़ा मैटर करता है, क्योंकि कंटेंट नॉलेज जो है ना ये मेजरिंग या माइनरिंग जो भी हो, जिस सब्जेक्ट एरिया में हो, पार्टिसिपेट करता है कि आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो कैसे जो है ना वो कंटेंट कंट्रीब्यूट करती है। टीचर जो है ना वो कैन नॉट टीच व्हाट दे नो व्हाट दे डोंट नो, टीचर वो कभी नहीं पढ़ाता जो वो कभी नहीं जानता, बल्कि उसका मेन मकसद यही होता है कि फॉर एग्जांपल कि वो उसकी पर्टिकुलर फील्ड है, जो बायो का बंदा वो बायो पढ़ाता है, जो मैथमेटिक्स वो मैथमेटिक्स का, उसी में वो तकरीबन जो है ना वो बेहतर हो सकता है जो है ना, बजाय इसके कि वो एक ही टीचर जो है ना सारे सब्जेक्ट पढ़ने के। रिलेशनशिप बिटवीन टीचर और नॉलेज जो स्टूडेंट की एक्विजिशन होती है, सेंस बनाती है, फिर जो है ना इस तरह नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को मास्टरी उसमें करता है, वो मास्टर होता है, जैसी बात है आप, तो वो फिर एक्सपर्ट हो जाता है बायो में, जब एक दफ़ा पढ़ाता है तो बायोलॉजी जब वो फिर अच्छे से पढ़ा सकता है। इफेक्टिव टीचर जो है ना वो ऑर्गेनाइज करता है अपने नॉलेज को, स्किल्स को प्रेजेंट करता है, टीचर्स को स्टूडेंट्स को हेल्प करता है ताकि उनके जो है ना इंटरनल और जो भी उनके मटेरियल जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कीजिए, उनको अपने नॉलेज के एरिया को वो वसी करता है, ब्रॉड करता है, और कम्युनिकेशन करके अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करता है मज़ीद। एजुकेशन कोर्स वर्क स्ट्रॉन्गर प्रिडिक्टर ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस दैन ग्रेड पॉइंट एवरेज और टेस्ट स्कोर। तो एजुकेशन कोर्स वर्क जो है ना वो जो है तयन करता है कि एक टीचर जो है इफेक्टिव है कि नहीं, ग्रेड देने से या इफेक्टिव जो है ना टेस्ट स्कोर देखने से। टीचर हु इम्प्रेस द कंसेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो टीचर लाइफ लॉन्ग जो है ना पढ़ाना चाहते हैं या कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं, तो उनके फील्ड के लिए ये जो है ना स्टूडेंट्स में इंक्रीज स्टूडेंट अचीवमेंट, तो वो स्टूडेंट की अचीवमेंट का ख्याल रखते हैं और उनको इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च एड्रेसिंग एजुकेशनल कोर्स वर्क जो है ना टिपिकली जो रेफर करते हैं कि कोर्सेज टीचर्स टुक एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रिपरेशन प्रोग्राम फॉर टीचिंग एज अ पार्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क टू अर्न देयर टीचर सर्टिफिकेशन। तो ये ऐसा है कि स्टूडेंट जो है ना, टीचर जो है वो एक प्रोफेशनल डिग्री करते हैं जिस तरह बीएड है, ताकि जो है ना एक सर्टिफिकेट ले सकें, ताकि उन्हें सर्टिफिकेट मिले, ताकि वो टीचिंग को जाके फिर इंप्रूव कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें चीज़ों को। लाइसेंस मिलता है उनको, फिर वो जो है ना रीन्यू करते हैं ख़ुद को, और बहुत अच्छे से जो है वो कन्वे कर सकते हैं। कुछ टीचर्स के लिए जो है ना, मैनी टीचर्स के लिए रीन्यूअल जो है ना इंटेल्स टेकिंग ग्रेजुएट क्लास, तो कुछ टीचर्स के लिए जो होता है ना वो ज़रूरी होता है कि वो पहले ग्रेजुएट करें। जैसे पाकिस्तान में पहले बीएड बैचलर आप करेंगे, फिर आपको बीएड वगैरह करेंगे, तो डेवलपमेंट फिर प्रोफेशनल जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, नॉलेज और स्किल आपके थ्रू उसमें आती हैं। आप अगर करते हो, लर्निंग करते हो कि कैसे आपने क्लासरूम को मैनेज करना है, आप इन्फ्लुएंस करते हो और फिर क्लासरूम को जो है वो उसमें लर्निंग में हेल्प देते हो। टीचर जो है ना वो कंटिन्यू करता है ताकि थ्रू आउट उसके करियर जो है ना वो लर्न कर सके साइंस आर्ट ऑफ टीचिंग के। टीचर जो होता है वो कंटिन्यू लर्नर भी होता है कि वो सीखता रहता है न्यू न्यू चीज़ें, न्यू हर क्लास में उसे कोई ना कोई न्यू चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वो पार्टिसिपेट करता है, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इफेक्टिव बनाता है, चीज़ों को मोर अट्रैक्टिव बनाता है, स्टूडेंट को जिस तरह वो बेहतरीन तरीके से कोशिश करता है एक्सपीरियंस के साथ साथ पढ़ाने की। प्रोफेशनल डेवलपमेंट वो फोकस करता है कि टीचर जो है ना अकम्पलिश कर सके जो स्कूल और स्टूडेंट के साथ जो उसके गोल्स हैं उनको, जैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंस्ट्रक्चरल डिफिनेशन मेक अ डिफरेंस इन स्टूडेंट अचीवमेंट एज अ टीचर आर बेटर एबल टू मीट डाइवर्स स्टूडेंट नीड। तो जो स्टूडेंट की जो नीड है उनको वो मुकम्मल करने की कोशिश करता है। टीचर सर्टिफिकेशन अब क्या है? टीचर सर्टिफिकेशन जो है ना वो करता है कि टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन हेल्ड, जैसे बीएड की डिग्री है, रिजल्ट इन टीचर बीइंग मोर इफेक्टिव दैन देयर अनसर्टिफाइड काउंटर पार्ट्स। तो अनसर्टिफाइड काउंटर पार्ट से ये बेहतर होता है, वो टीचर हाईली जो है ना क्वालिफाइड टीचर होता है, उसमें कोई नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, उसमें कोई बच्चा पन नहीं रहता, वो मच्योर होता है, वो
अच्छा कम्युनिकेटर बन जाता है, वो अच्छा प्रेजेंटर बन जाता है, अच्छे तरीके से वो डिलीवर करता है अपने मैसेज को, अपने नॉलेज को। फिर मल्टीपल रूट्स हैं कि आप अर्निंग कर सकें टीचर से, रेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशन प्रिपरेशन प्रोग्राम्स, जो बेसिकली कुछ जो है ना लर्निंग प्रोग्राम ऐसे ही आते हैं टीचिंग ट्रेनिंग वगैरह के, टीच फॉर अमेरिका, अमेरिका जैसे अमेरिका में एक प्रोग्राम है टीच फॉर अमेरिका। तो ये इस तरह के हमारे BEd हैं, इस तरह की डिग्रियाँ होती हैं जो बैचलर लेवल पे, जो मास्टर लेवल पे जो टीचर को एक इफेक्टिव बनाती हैं, जो और सर्टिफिकेट देती हैं, ताकि जो है ना वो क्वालिटी इंडिकेट करती हैं, फिर जो है ना असाइन करती हैं कि टीच जो है वो किस फील्ड में जाके टीचिंग कर सकता है और अच्छा टीचर बन सकता है या नहीं। टीचिंग एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। एक्सपीरियंस आप चीज़ों को पर्टिकुलरली जो है ना प्लानिंग करने में, क्लासरूम मैनेजमेंट में, क्वेश्चनिंग और रिफ्लेक्शन में, कभी कभी जो है ना वो पुराने जो टीचर हैं वो सबसे बेहतरीन क्या होता है, मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, न्यू टीचर मैनेजमेंट में इतने अच्छे नहीं है, ये बड़ा जो है ना वो इतनी लीडर क्वालिटीज़ नहीं है। फिर एक्सपीरियंस जो है ना वो टीचर को इफेक्टिव बनाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम टीचर्स में स्किल्स जो है ना वो इम्प्रूव करता है, उनकी अचीवमेंट में आसानी होती है, उनको न्यू मेथड आते हैं, वो हर स्टूडेंट को पास होने की एबिलिटी उनमें आ जाती है। नेगेटिव इफेक्ट जो है ना स्टूडेंट अचीवमेंट हैव बीन एसोसिएटेड विद द प्रोपोर्शन ऑफ बिगिनिंग टीचर्स टू होम स्टूडेंट्स आर असाइन। तो जो है ना वो स्टूडेंट नेगेटिव इफेक्ट ये है कि स्टूडेंट जो अचीव करते हैं वो कभी कभी जो है ना प्रोपोर्शन एसोसिएट हो जाता है कि टीचर ने किस स्टूडेंट्स को वो काम दिया था। चैलेंज क्या है आप टीचर्स इफेक्टिवनेस के टीचर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम्युनिटी में एंगेज करना पड़ता है। आपको फिर पेरेंट्स के साथ मिलजुल के रहना पड़ता है, आपको सोसाइटी में कल्चर डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, आपको मल्टीपल लेंसेज के थ्रू यानी मल्टीपल डायरेक्शन में जाना पड़ता है, सबके साथ कांटेक्ट बनाने पड़ते हैं, कोलीग के साथ, स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के, पेरेंट्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ। ये एक जो है ना चैलेंज है बड़ा, कि टाइम भी इसके लिए लगता है आपको। थिंकिंग स्किल्स जो है ना वो सबसे अच्छी होनी चाहिए टीचर की। गुड क्रिटिकल कम्युनिकेट, गुड थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना, उनको निचोड़ना, उनसे जो है ना नई नई चीज़ें निकालना, उनसे काम की चीज़ें निकालना। ये हैबिट वो फिर जो है ना डेवलप भी करता है स्टूडेंट्स में, कि थिंकिंग क्रिटिकली आल्सो जो है ना ओपन माइंडेड और क्यूरियस करता है एक बंदे को, कि वो नई नई चीज़ें सीखे, एक चीज़ जो है उस पर रिसर्च करे कि क्यों ये ऐसे हो रही है। थिंकिंग स्किल्स उनमें डेवलप करता है, यानी सोचने की सालियत, ताकि वो जो है ना वो सोचें, नई नई चीज़ें जो है ना अच्छे से करें, गौर व फिक्र करें। क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल होती है कि इफेक्टिव टीचर जो होता है ना वो क्लास को मैनेज रखता है, टुगेदर वर्क करता है, टुगेदर और ओरिएंटेड टूवर्ड क्लास टास्क, जो क्लासरूम के टास्क होते हैं उनको वो कंप्लीट करता है। इफेक्टिव टीचर जो है ना एक एनवायरनमेंट मेंटेन करता है जिसमें लर्निंग अकर होती है, और ऑप्शनल लर्निंग इन्वायरमेंट, ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट जो है ना जो मुनासिब होता है, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो इस्तेमाल करता है। पूरे प्रोसीजर करता है, फॉलो करता है, ग्रुप ऑर्गेनाइज करता है, मोनीटर करता है, ठीक है, असेस करता है, जो मिसबिहेवियर स्टूडेंट करते हैं उनको हैंडल करता है, एज अ टीचर हैंडल करता है, कोई रिवेंज या कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करता। मोटिवेशनल स्किल्स होती हैं उसमें, बच्चों को मोटिवेट करता है, स्टोरी सुना के, फिर उनको रियल लाइफ जो है ना स्टोरी सुना के, उनको आपस में जो है ना वो साइकोलॉजिकली जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी, एज अ साइकोलॉजिस्ट वो कभी कभी जो है ना बच्चे के माइंड तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसको चेंजिंग लाने की कोशिश करता है उसके बिहेवियर में, ताकि जो है ना वो स्टूडेंट अट्रैक्ट हो सके, स्टूडेंट टीचिंग में, लर्निंग में जो है वो फोकस हो सके, इंटरेस्ट ले सके। फैक्टर्स हैं टीचर नॉलेज, एंथुसिज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। तो टीचर नॉलेज ज़रूरी है, फिर जोश भी होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्निंग, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि आपने लर्न भी करना है साथ। तो गुड क्लासरूम जो है ना वो एक ऐसी होती है जिसमें नॉलेज शेयर होता है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान। सिर्फ टीचर ही नहीं जो वो इंस्ट्रक्शन देता है, बल्कि टीचर में भी बहुत सी कमियां होती हैं, इसमें कोई नहीं है, टीचर भी कभी कभी गलती कर जाता है। तो स्टूडेंट जो है ना वो एक जो है ना एक कोऑपरेटिव जो इन्वायरमेंट होता है, एक टू वे कम्युनिकेशन, स्टूडेंट भी कभी कभी जो है ना वो ऐसी चीज़ बता देते हैं जो टीचर के नॉलेज में इजाफा करती है। तो इस तरह जो है ना होना चाहिए, ये बंदे को जो अंदर क्यूरियस होना चाहिए कि मैंने सीखना भी है। क्लासरूम एक्टिविटीज़ दैट इनकरेज लर्निंग। तो क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज़ वो करता है, ऐसा इन्वायरमेंट क्लाइमेट जो है ना वो सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाता है कि इन्वायरमेंट ऐसा बनाता है कि जो है ना दोनों जो है ना इनकरेज होती है लर्निंग, स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते हैं, वो फोकस करते हैं, लर्न करते हैं चीज़ों को ईजीली, क्विकली। इन्फ्लुएंस करता है टीचर, ऐसे इन्फ्लुएंस करता है कि स्टूडेंट को लगता है वाकई में एजुकेशन के बहुत फ़ायदे हैं, वो फिर सीखते हैं। तो प्रिपेयर करता है वो टीचर, वो प्रिपेयर करता है क्लास को टेस्ट के लिए, कि आपने रियल लाइफ में जो है ना कैसे टेस्ट देने हैं, और ये क्लास में फिर वो मोटिवेट करता है। असेसमेंट एक्टिविटीज़ दैट इनकरेज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। तो टीचर जब असेस करता है चीज़ों को जो है ना चेक करता है, उनका जायज़ा लेता है, उनको समराइज़ करता है, क्लैरिफाई करता है या क्वेश्चनिंग करता है, तो इसके थ्रू जो है ना वो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस के बच्चों को फिर एक्सपीरियंस होता है, वो इनकरेज होते हैं। जो जब न्यू न्यू सवाल करता है टीचर, तो
वो स्टूडेंट इससे जो है ना इनकरेज होते हैं, वो फिर इस प्रोसेस के थ्रू सीखते हैं और उनके जो है ना एक्टिविटीज़ जो लर्निंग किया वो इनकरेज होती है। इफेक्टिव फीडबैक दैट एस्टैब्लिश द लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। तो इफेक्टिव फीडबैक देता है कि ठीक है, अप्रोप्रिएट जो होता है ना लर्निंग रिलेटेड फीडबैक के स्टूडेंट को शुभ गुड शाबाश वो स्टार इस तरह की चीज़ें दे के ऐसा इन्वायरमेंट कायम हो जाता है, वो स्टूडेंट फिर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वर्क करने की कोशिश करता है, गुड वर्क करता है। इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट दैट रिस्पेक्ट इनकरेज एंड स्टिमुलेट लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। तो एक ऐसा इंटरेक्शन स्टूडेंट और टीचर के दरमियान वो कायम करता है जिसके थ्रू जो है ना एक इन्वायरमेंट में रिस्पेक्ट आ जाती है, जो इनकरेज करता है, स्टिमुलेट करता है लर्निंग को एक्सपीरियंस के थ्रू के टीचर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है अपने नॉलेज को। तो इसके थ्रू जो है ना वो स्टूडेंट्स स्टिमुलेट्स होते हैं, उनको स्टिमुलस मिलती है, वो फिर काम करने पे आ जाते हैं, वो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। रोल ऑफ टीचर फॉर कंडसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। तो टीचर जो है ना परफॉर्म करता है, बहुत से रोल परफॉर्म करता है, यानी वो मेंटली फिजिकली जो है ना वो उधर ही होता है, और मेनली जो है ना वो क्लासरूम सेट करता है, क्लासरूम में एक टोन बिल्ड करता है, वार्म इन्वायरमेंट, और जो साइन ऑफ ट्रबल होते हैं उनको दूर करता है, एक मॉडल बन जाता है स्टूडेंट के सामने। तो एक फिर लर्निंग इन्वायरमेंट कायम होता है। बेस्ट क्लासरूम इन्वायरमेंट इज़ द वन दैट रिजल्ट्स इन एफिशिएंट लर्निंग। तो एफिशिएंट लर्निंग में ये कॉलम हमने कहा था, कॉलम ने द क्लासरूम एटमोसफेयर बिकम्स कंडसिव टू लर्निंग व्हेन टीचर बिफोर प्लानिंग। तो तभी जो है ना इन्वायरमेंट फेवरेबल होगा जब टीचर ने पहले से प्लानिंग की होगी क्लासरूम में, उसको मैनेज करना आता होगा, वो प्रॉपर गाइडेंस और टेक्निक जानता होगा टीचिंग की, तभी जो है ना। अब प्रिंसिपल क्या है, इन ऑर्डर टू क्रिएट कंडूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट द टीचर मस्ट एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इट थ्रू फॉलोइंग। तो कुछ जो है ना ये मैनेजिंग प्रैक्टिस है कि स्टूडेंट को मोटिवेट करता रहे, कीप स्टूडेंट मोटिवेटिंग बाय कीपिंग द स्टूडेंट्स मोटिवेटेड इन लर्निंग। मोटिवेट करता रहे लर्निंग में, कि लर्निंग के फ़ायदे हैं, सीखने के फ़ायदे हैं, सीखने से ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी, आप ज़िंदगी लिव टू लर्न, लर्न टू लिव। ठीक है, तो मीट बेसिक नीड्स। तो बेसिक जो नीड्स हैं उनको वो मीट करें, जो इससे मीट हो जाएगी, इससे मिल जाएंगी उनकी जो बेसिक नीड्स हैं। एक्सरसाइज करें, उनको डिग्री ऑफ कंट्रोल, उनको मॉडरेट करें, उनको जो है ना कंट्रोल करना सिखाएं खुद पे, इम्पावर करें स्टूडेंट्स को, इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स के लेवल के मुताबिक दें, हेल्थी रिलेशनशिप कायम करें बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, फ्रेंडली रहें, काइंड रहें, कम्युनिकेट अच्छे से करें, इंटरेस्ट वाली बातें कम्युनिकेट करें, स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करें, इंस्ट्रक्टिंग जो है ना स्टूडेंट्स को फिजिकली भी जो है ना क्लास में प्रेजेंट रखें, क्वेश्चनिंग करें, नेगेटिव जो एडजेक्टिव्स हैं उस तरह की चीज़ें ना दें, स्टूडेंट्स को जो है ना डीमोटिवेट ना करें, डिस्करेज ना करें। सेट ऑफ जनरल क्लासरूम रूल्स एप्लीकेबल टू ए वैरायटी ऑफ सिचुएशन। तो ऐसे जो है ना सेट करें रूल्स जो क्लासरूम में एप्लीकेबल हों, डिस्प्ले करें क्लास में, जो है ना रूल को डिस्प्ले करें, असर्टिव रहें, पैसिव और अग्रेसिव जो है ना हों, डिसिप्लिन को फॉलो करें और डिसिप्लिन खुद भी फॉलो करें और स्टूडेंट्स भी लागू करें, फोर्सफुली फुली जो है कंसिस्टेंटली कामली जो है ना चीज़ों को अप्लाई करें, जहाँ पे डंडा चलता है डंडा भी चलाएं, लेकिन जो है वो कोशिश करें कि चीज़ें आराम से भी हो जाएं। क्रिएट करें बिजनेस लाइक क्लाइमेट इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो है ना वो क्लाइमेट को एक माहौल सा बनाएं, ताकि जो है ना कॉमनली शेयर गोल हों, स्टूडेंट से आपके साथ अटैच हों, वो जो है ना उनको लगे कि वाकई में जो है ना टीचर अगर ये मसला मसाइल है वो अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह को शेयर कर सकें। यूनिक करैक्टरिस्टिक हैं, क्लैरिटी होती है टीचर में, डायरेक्शन में, जो वो चीज़ एक्सप्लेन करता है सब में क्लैरिटी होती है। एक टास्क ओरिएंटेड क्लासरूम वो जो है ना वो क्लाइमेट करता है, वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ करता है, डिफरेंट मेथड यूज़ करता है, मोमेंटम मेंटेन रखता है, पीस कायम करता है लेसन के लिए, इनकरेज करता है पीपल शागिर्दों को, ताकि वो अपनी जो है ना तमाम जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व हों, टीचिंग लर्निंग वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। वो मॉनिटरिंग करता है, प्रोग्रेस करता है, अटेंड करता है उनको, जो उनकी ज़रूरतें होती हैं उनके मुताबिक उनको फैसिलिटेट करता है, डिलीवर करता है, वेल स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज लेसन देता है, फीडबैक पे बड़ा वो फोकस करता है, प्रोवाइड करता है फीडबैक, और ख़ुद भी फीडबैक लेता है कि ठीक है मुझे कुछ मेथड में चेंज करनी चाहिए नहीं। इनकरेज करता है, कवरेज ऑफ द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव जो है उनको कवर करता है, इंश्योर करता है, गुड क्वेश्चनिंग टेक्निक्स जो है ना वो बनाता है। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स सब के हैं। टीचिंग अप्रोच, एक अप्रोच जो है ना वो सेट की जाती है
जिसमें बिलीव्स और आइडियाज़ आपके कुछ होते हैं कि हमने ये हासिल करना है, फिर वो क्लास को उनमें जो है ना ट्रांसलेटेड होते हैं क्लासरूम में कि हमने ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने हैं, आज हमने यहाँ तक अप्रोच करनी है। टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि आपने कोई गोल अचीव करना है। टीचिंग मेथड, फिर आप सिस्टमेटिक मेथड आप यूज़ करते हो कि ठीक है, टीचिंग लेक्चर मेथड, कम्युनिकेशन मेथड, इस तरह। टीचिंग टेक्निक फिर आप यूज़ करते हो, प्रोसीजर यूज़ करते हो ताकि जो है ना स्पेसिफिक टास्क टीचर से जो है ना वो पर्टिकुलर पर्सनल स्टाइल होता है आपका, ताकि चीज़ों को अपन अकम्प्लिश कर सकें। तो ये सारे जो है ना एक टीचर के सबसे पहले अप्रोच, फिर स्ट्रैटेजी, फिर मेथड, फिर टेक्निक और फिर एक्टिविटी एंड पे आप करवाते हो। टीचिंग मेथड, टर्म टीचिंग मेथड रेफर्स टू द जनरल प्रिंसिपल। टीचिंग के लिए जनरल प्रिंसिपल हैं, पेडागोजी है, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, जो क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल हैं कुछ, पेडागोजी है जो साइकोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें कि स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को समझना, ये सारा टीचिंग के मेथड को समझना, इफेक्टिव टीचिंग को समझना, ये टीचिंग मेथड में आती हैं सारी चीज़ें। टीचिंग मेथड एक स्टाइल है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं कंटेंट की। टीचिंग मेथड में प्रिंसिपल मेथड्स आते हैं और स्टूडेंट आप कैसे जो है ना एक टीचर इनेबल करता है स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए। क्लासिफिकेशन आप टीचिंग मेथड, टेलिंग मेथड्स। टेलिंग मेथड में क्या होता है? आप जो बात बता रहे हो, लेक्चर कर रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, क्वेश्चनिंग कर रहे हो या डिस्कशन कर रहे हो। शोइंग मेथड में क्या होता है? आप कोई मॉडल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, कोई डायग्राम, कोई एक्सकर्शन दिखा रहे हो। मेथड में क्या है? फिर आप प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हो, आप जो है ना एक्टिविटी कर रहे हो या रोल प्लेइंग या प्रैक्टिकल मेथड कुछ कर रहे हो। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड, आप टीचर सेंटर मेथड होता है, ठीक है, लर्नर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर, यानी कि स्टूडेंट मेन फोकस होता है। पहले मैं टीचर सेंटर मेथड, टीचर मेन फोकस, फिर स्टूडेंट, फिर कंटेंट फोकस मेथड के कंटेंट आपने आगे पहुंचाना है। इंटरेक्टिव पार्टिसिपेटिव, आपने इंटरेक्ट करना है, पार्टिसिपेट करना है। ये हैं जी टीचिंग सेंटर में। आप क्या है उसमें आप देते हो लेक्चर देते हो, डेमोन्स्ट्रेशन देते हो, बायो जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल और टीम टीचिंग करते हो। जबकि पीपल सेंटर में क्या आप जो है ना प्रैक्टिकल चीज़ें करते हो, उन्हें असाइनमेंट देते हो, उन्हें डिस्कशन, उनका प्रोजेक्ट, ह्यूरिस्टिक, लेबॉर्ट्री, स्टूडेंट के लिए जो काम के लिए चीज़ें देते हो। फिर पीपल सेंटर्ड सोशलाइज्ड क्लासरूम टेक्निक, जिसमें सेमिनार हैं, सिम्पोजियम है, वर्कशॉप हैं और पैनल डिस्कशन है। इंस्ट्रक्शन मेथड में क्या आप जो है ना प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन करते हो। फिर CIA, यूज़ ऑफ टीचिंग मेथड और पर्सनल इंस्ट्रक्शन देते हो। टीचिंग मेथड, टीचर सेंटर में क्या है कि आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हो, फॉर्मल अथॉरिटी एक्सपर्ट होते हो और पर्सनल मॉडल आप खुद को पेश करते हो। स्टूडेंट सेंटर में क्या इंक्वायरी करते हो, उनको फैसिलिटेट करते हो, स्टूडेंट के मुताबिक जो है ना वो कोऑपरेट करते हो, उनके मुताबिक लर्निंग। स्टूडेंट्स आप सेंटर्ड जो टीचिंग मेथड है उनमें क्या होता है? स्टूडेंट सेंटर, उनमें एक्टिव लर्निंग होती है, ठीक है, इन विच स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आंसर क्वेश्चन करते हैं, फार्मुलेट करते हैं क्वेश्चन को, फिर डिस्कस, एक्सप्लेन और ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है। स्टूडेंट जो है ना वो मोस्टली इसमें काम करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट के सीखने के लिए आप चीज़ें कर रहे हो, तो स्टूडेंट जो है ना वो प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, गेम्स वगैरह खेलते हैं, डिबेट्स करते हैं, रोल प्ले करते हैं, वो स्टूडेंट सेंटर होती है। लेक्चर मेथड में होता है टीचर खड़ा होकर लेक्चर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ओरल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रेजेंट कर देता है इंस्ट्रक्टर को। स्टूडेंट आगे बैठे हुए हैं जैसे कि कॉलेज में होता है, वो स्टूडेंट पैसिव हो जाते हैं, टीचर सिर्फ एक्टिव रहता है। फिर इसमें क्या होता है? इंस्ट्रक्टर जो है ना वो सीरीज ऑफ इवेंट, फैक्ट और प्रिंसिपल पूरे जो है ना वो एक रिलेशनशिप के थ्रू बता देता है। गुड लेक्चर जो होता है ना वो इतना लंबा भी नहीं होता कि ट्रेनी जो है वो अटेंशन खो जाए, सिर्फ 25 मिनट तक होता है। गुड लेक्चर जो होता है ना वो सिंगल थीम पे होता है। उसमें जो है टेक्निकली एक टर्म ही जो है एक टॉपिक ही लिया जाता है। फिमिलर एग्जांपल्स और एनालॉजीज गिवन, फिमिलर एग्जांपल दी जाती हैं, इलस्ट्रेट करता है। गुड एग्जांपल बिल्ड करता है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ रिलेशनशिप, और एम्प्लॉय करता है वैरायटी ऑफ अप्रोचेस। लेक्चर मेथड में ओरिएंट स्टूडेंट्स, इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट, गिव डायरेक्शन, प्रोसीजर, फिर बेसिक मटेरियल प्रोवाइड करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, डिस्कशन करता है। लेक्चर मेथड में यही होता है कि मोस्टली टीचर जो है ना वो कंटेंट शेयर करता है, इवेंट्स को जो है ना आपस में सिस्टमाइज करता है, सब्जेक्ट के रिलेटेड इंट्रोडक्शन देता है, डायरेक्शंस और प्रोसीजर बताता है, बेसिक मटेरियल प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशंस, रूल्स, प्रिंसिपल देता है, रिव्यू, क्लिफाई, एम्फेसाइज और एंड पे समराइज करता है। एडवांटेज क्या है? इसमें टाइम सेव होता है क्योंकि इतने टू वे डिस्कशन नहीं करनी पड़ती लेक्चर मेथड में। परमिट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इतनी नहीं होती कि ठीक है स्टूडेंट्स को बार बार जो क्वेश्चन करें तो चीज़ें चेंज करें, मेथड चेंज करें। रिजिड स्पेस जो है ना रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। परमिट्स करता है अडाप्टबिलिटी, फिर परमिट करता है वर्सटालिटी हो आप में, ठीक है, आप वहाँ जो है ना काफ़ी चीज़ें एक साथ कर सकते हो। परमिट कर सकता है बेटर सेंटर ओवर कॉन्टैक्ट एंड सीक्वेंस। डिसएडवांटेज क्या है? सिर्फ एक वे कम्युनिकेशन है। प्रॉब्लम काफ़ी जो है ना वो टीचिंग में आएंगी, लर्निंग में भी आएंगी।
स्टूडेंट जो है ना बिल्कुल पैसिवनेस हो जाते हैं, बिल्कुल खामोश, और जो है ना वो उन पर सोए हुए हैं, कोई समझ नहीं आ रही। डिफ़िकल्टी होती है स्टूडेंट के रिएक्शन को जज करना, और हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर चाहिए होता है। डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि यूज़ होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव दोनों तरफ से डिस्कशन होती है। इसमें क्या होता है, इमेजिनेटिव सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का जो है ना सोल्यूशन होता है इमेजिनेटिव सोल्यूशन होता है। स्टिमुलेट करते हो आप थिंकिंग, इंटरेस्ट सिक्योर करते हो स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, एम्फेसाइज करते हो मेन टीचिंग पॉइंट्स के, सप्लीमेंट लेक्चर, रीडिंग, लेबॉरेटरी एक्सरसाइज करवाते हो, स्टूडेंट्स को भी अंडरस्टैंड और कंसेप्ट उनके अंडरस्टैंड करते हो, प्रोसीजर, थीरीज और समराइज के लिए 5 पॉइंट्स रिव्यू। डिस्कशन मेथड में बेसिकली दोनों जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टूडेंट भी डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। इसके एडवांटेज क्या है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है, वो भी कम्युनिकेशन करते हैं, उनके भी कमिटमेंट्स होते हैं, एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट इंक्रीज़ होते हैं, उनका भी नॉलेज जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है, उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाया भी जाता है। हाई डिग्री ऑफ जो है ना स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए भी जो है ना दोनों के लिए इंस्ट्रक्टर जो है वो स्किल्ड चाहिए होता है, पर स्टूडेंट्स को भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। लिमिट, कंटेंट की लिमिट होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स के आप ये नहीं कह सकते कल 2-3 टॉपिक एक ही दफ़ा करके, और टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उधर से भी बात होगी इधर से भी, तो फिर रिस्ट्रिक्ट साइज़ ऑफ ग्रुप जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। डेमोन्स्ट्रेशन मैथड में क्या है कि कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई जो है ना मॉडल वगैरह, यूजली बाय टीचर आर ट्रेन स्टूडेंट वाइल द रेस्ट ऑफ द क्लास बिकम ऑब्जर्वर, तो बाकी क्लास जो है ना ऑब्जर्वर बन जाती है जब हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो डिडक्टिव मेथड में क्या है कि प्रोसेस ऑफ टीचिंग दैट स्टार्ट विद ए रूल और जनरल स्टेटमेंट दैट इज़ अप्लाइड टू ए स्पेसिफिक, तो एक रूल या जनरल के साथ जो है ना वो जनरल स्टेटमेंट के साथ ये शुरू होता है, जिसमें स्पेसिफिक कुछ केसेस होते हैं। एक्सपोजिटरी और डिडक्टिव जो मेथड है, इसमें आप मेथड टेलिंग का फैक्ट बताते हो, प्रिंसिपल, जनरलाइजेशन, इस तरह की जो इन चीज़ों को कंसेप्ट शेयर करते हो, आपस में कनेक्ट करते हो। एक्सपेरिमेंटल मेथडोलॉजी में क्या आप इंडक्टिव मेथड यूज़ करते हो, जिसमें क्या चीज़ों को आप एक्सप्लोरेटरी मेथड ऑफ लॉजिक अराइव करते हो एट अ फैक्ट, प्रिंसिपल, ट्रूथ और जनरलाइजेशन। प्रैक्टिकल करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो किसी फैक्ट पे एंड पे पहुंचते हो। कंक्लूजन फॉर्मेट करते हो, डेफिनेशन, रूल ऑफ प्रिंसिपल और फार्मूला बेस्ड ऑन नॉलेज, तो कोई प्रिंसिपल या कोई फार्मूला जो है ना वो देते हो। स्टडिंग, ऑब्जर्व करते हो चीज़ें को एक्सपेरिमेंटली, उनको जो है ना एग्जांपल दे के अनकवर करते हो जो कॉमन है। डिस्कवरी मेथड में क्या चीज़ें डिस्कवर करते हो, थॉट्स एंड साइट टू परसीव समथिंग दैट द इंडिविजुअल हैज़ नॉट नोन बिफोर, कोई न्यू चीज़ें डिस्कवर करते हो जो आप पहले जो है ना वो नहीं जानी होती। तो इसमें जो है ना वो लर्नर भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही चीज़ें नहीं जानते होते, तो उनके लिए बहुत ही चीज़ें होती हैं वो जो इंटरनेशनलाइज करते हो इनसाइट और रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस के। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जो प्रॉब्लम्स पेश आती हैं उनको कोशिश करते हो टैकल किया जाए, उनको सॉल्व किया जाए, ताकि जो है ना वो जो प्रोसेस है इसके थ्रू सिचुएशंस को जो है वो परफेक्टली जो है ना वो हैंडल किया जाए। प्रोजेक्ट मेथड में कोई प्रोजेक्ट को दे देते हो आपको, जिसमें आपने कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी होती है, कोई इन्जॉयमेंट, कोई जो है ना मिलजुल के बनाना होता है, जिसको कहते हैं जी के प्रोजेक्ट मेथड आ गया है। ठीक है, तो कोई प्रोजेक्ट बना के आपने शो करना होता है, टीम वर्क करना होता है। लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट वगैरह करने होते हैं लेबॉर्ट्री मेथड में, ताकि जो है ना वो आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो डेवलप करते हो, स्टूडेंट में जो है इंटरेस्ट डेवलप करते हो, उनके अंदर जो उनके लर्निंग मेथड है उसको इम्प्रूव करते हो। और लेबॉर्ट्री में जो है ना इस तरह प्रैक्टिस, वैसे भी जो है ना एक्सपेरिमेंट से स्टूडेंट इजीली सीखते हैं, तो एक्सपेरिमेंट आप करवाते हो, एक्सपेरिमेंट पे जो है ना वो ज़ोर देते हो। इंक्वायरी मेथड में आप क्वेश्चन आंसर करते हो, जिसके थ्रू जो है ना वो न्यू चीज़ें जो है ना आप डिस्कवर करते हो, इंक्वायर करते हो, तो स्टूडेंट्स को जो है ना वो हेल्प करती हैं लर्निंग करने में। इन्वेस्टिगेट करते हो वर्क को कुछ पजलिंग सिचुएशन में। रिफ्लेक्टिव टीचिंग मेथड, आप रिफ्लेक्ट करते हो एक्सपीरियंस, अल्टरनेटिव इंटरप्रेशन स्टेज के जो है ना वो सिचुएशन को, उनके गोल जो होते हैं अल्टरनेटिव, उनको हाइपोथेसिस लाइट में एग्जामिन करते हो, एक्सपीरियंस करते हो। और बस यही है। सब्सक्राइब कर दें चैनल को।